नमस्कार दोस्तों, एक नया साल और इस नए साल के साथ साथ इंडियन रेलवेज का नया युग शुरू होने वाला है। 20 जनवरी को वंदे भारत स्लीपर चलने वाली है। पहली बार इनॉग्रेट किया जाएगा इसे प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके बारे में हर चीज़ जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि हाई स्पीड रेल, जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं, वो कब तक आएगी भारत में, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इज गोइंग टू इनॉग्रेट यानी कि लॉन्च बेसिकली भारत की सबसे पहली वंदे भारत स्लीपर श्रेणी की ट्रेन बहुत ही जल्द 20 जनवरी को। इसके कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं ताकि आप एग्जाम में इजीली बता सकें कि किस तरह से, जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ आप भी वैसे ही नोट्स बनाते जाइए। पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके इतने इंपॉर्टेंट नोट्स कवर हो जाएंगे बेटा। वंदे भारत, पहले वंदे भारत के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, और फिर स्लीपर श्रेणी ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो स्लीपर तो पहले देखेंगे ही, उससे पहले वंदे भारत के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं वंदे भारत का। वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन मानी जाती है। इसे शुरुआत की गई थी इसकी 2019 में, और 16 कोचेज रहते हैं इसमें। माफ कीजिएगा, 16 कोच, डिब्बे जिसे हम कहते हैं। ये स्वदेशी यानी इंडिजिनस है, भारत में ही निर्मित है। स्वदेशी तकनीक का प्रयोग किया गया है, इसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है, और मुख्य रूप से ये सेमी हाई स्पीड मानी जाती है। संपूर्ण रूप से इसकी स्पीड तीव्र नहीं है बेटा। सेमी हाई स्पीड या अर्ध उच्च गति, अर्ध उच्च गति की ट्रेन मानी जाती है। अर्ध उच्च गति से क्या मतलब है आपका? इसका मतलब यह है कि चल तो वैसे नॉर्मल वाली जो ट्रेन है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, पर सुरक्षा कारणों की वजह से, जैसे अन्य ट्रेनों का 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलना अनिवार्य किया गया है, वैसे इसको भी किया गया है। सेमी हाई स्पीड का मतलब है कि किसी किसी क्षेत्र में जहां अलाउड है, जहां पे सुरक्षा है, वहां पे इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। ठीक है। मुख्य रूप से वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो कि अति सुरक्षित मानी जाती है। अति सुरक्षित माना जाता है कि हमारे पास पूरे भारत में इस समय 30 वंदे भारत ट्रेन है। अब वंदे भारत स्लीपर की बात करते हैं। वंदे भारत स्लीपर की टेस्टिंग हाल ही में हुई थी बेटा, और ये जो टेस्टिंग हुई थी 30 दिसंबर को हुई थी। 30 दिसंबर। इस समय इसे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया था। हालांकि जैसे बाकी वंदे भारत ट्रेन से इसको 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाया जाएगा। ठीक है। यह मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी। यह हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या तक चलेगी, बेसिकली कामाख्या, और यहां पे हावड़ा पश्चिम बंगाल के। ठीक है। इसमें यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि असम और पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करना भारतीय सरकार के पूर्वोदय मिशन का भाग है। यह पूर्वोदय मिशन का भाग है, जिसमें भारत के उत्तरी भारत क्षेत्र को डेवलप करने की बात की जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को विकसित करने की बात की जा रही है। ठीक है। मुख्य रूप से अगर इसमें देखेंगे, इसमें भी जैसे अन्य वंदे भारत ट्रेन है, ये इसमें भी 16 कोच रहेंगे। और आपको जान के हैरानी होगी बेटा कि एक कोच को बनाने की लागत कितनी है पता है? 8.8 करोड़। ठीक है, 8.8 करोड़। इसमें कितने पैसेंजर या कितने यात्री आ सकते हैं? माना जाता है 800 से अधिक यात्री आएंगे। अभी तो ये फर्स्ट टाइम चलेगी, धीरे धीरे जब ये और बढ़ेगा तो इसमें हम यात्रियों की संख्या भी बढ़ाते चले जाएंगे। सुरक्षा मानक भी है इसमें, मुख्य रूप से कवच, कवच जिसको हम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहते हैं। ये स्वचालित ब्रेक प्रणाली है, स्वचालित आपातकालीन ब्रेक प्रणाली, आपातकालीन ब्रेक प्रणाली भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो वंदे भारत स्लीपर बहुत जल्दी आप रात को आराम से सोते हुए ट्रैवल कर सकते हैं।
ये शाम को चलेगी और सुबह पहुंचाएगी। असम से अगर शाम को चलेगी तो पश्चिम बंगाल सुबह पहुंचाएगी, और अगर पश्चिम बंगाल में शाम से चलेगी तो असम में सुबह पहुंचाएगी। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं इसके बारे में, प्रश्न जिससे आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें 10 स्टॉप रहेंगे, कुल 10 स्टॉप रहेंगे। ठीक है, कितने जिलों से गुजरेगी? 9 जिलों से होके गुजरेगी, जिसमें जिले पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली, बर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार शामिल है। कामरूप, साथ ही साथ बोंगाईगांव, ये असम से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 16 कोच है, जैसे कि मैंने बताया आपको। सबसे ज़्यादा इसमें थर्ड एसी के कोचेस हैं, 11 हैं। उसके बाद 4 सेकंड एसी और पहले एसी के एक ही कोच हैं। और क्षमता जो कुल यात्रियों की है सबसे अधिक ऑफकोर्स थर्ड एसी में है, क्योंकि कोचेस ज़्यादा हैं, 823 हैं। इसके अलावा अगर फेयर की बात करें, पैसे की बात करें, कितना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महंगी ट्रेन है, डिमांड सप्लाई का गैप है, इसी वजह से थर्ड एसी 2300 रुपये, सेकेंड एसी 3000 और फर्स्ट एसी 3600 रुपये है। इसके अलावा गुवाहाटी से चलने वाली ट्रेन में असमिया व्यंजन परोसे जाएंगे और कोलकाता से पश्चिम बंगाल के व्यंजन। बेहतर कुशनिंग के साथ एर्गोनॉमिक बर्थ दी जाएगी। कोचों के बीच सुगम आवागमन हो सके इसलिए वेस्टिब्यूल युक्त स्वचालित दरवाजे भी होंगे। उन्नत सस्पेंशन, कम शोर और बेहतर यात्रा से आराम भी मिलेगा। अधिकतम अभिकल्पित गति इसकी भले ही इतनी है, पर जैसे बाकी ट्रेन्स के लिए अलाउड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे, वैसे इसके लिए भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही बताई गई है। आपातकालीन टॉकबैक प्रणाली भी है, जिसमें आप बात कर सकते हैं ट्रेन के इंपॉर्टेंट स्टाफ से। कीटाणुनाशक स्वच्छता तकनीक भी है। उन्नत ड्राइवर केबिन है। वायु गतिकीय बाह्य संरचना है और स्वचालित बाहरी यात्री द्वार है। भारत की अगर बात करें, भारत में सबसे तीव्र गति वाली ट्रेन नमो भारत है, जो कहीं कहीं 160 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, इसका ऑलरेडी परीक्षण हो चुका है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। परीक्षण रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में संपन्न किया गया है। जब भी कोई ट्रेन ऑपरेशनल होनी होती है, उससे पहले इनकी प्रणाली पहले अपनाई जाती है। परीक्षण 30 दिसंबर 2025 को ही पूर्ण किया गया। माना जा रहा है कि अगले 6 महीनों में 8 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हम डालेंगे, जिसमें 12 ट्रेन लास्ट तक हमें मिल जाएंगी। दीर्घकालीन में स्लीपर 200 स्लीपर ट्रेन वंदे भारत चलाएगा। इसके अलावा प्रमुख प्रणालियां इसमें बोगी, प्रणोदन, वाहन नियंत्रण भारत में डिजाइन की जाएगी, यानी कि पूर्ण रूप से ये भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाई गई ट्रेन है। इसके अलावा अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, इसकी जो चीजें मैं आपको बताना चाह रही थी बुलेट ट्रेन की, वो सुन लीजिए। बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड रेल जिसको कहते हैं, भारत में कब तक आएगी? बुलेट ट्रेन यानी कि भारत की हाई स्पीड रेल, माना जा रहा है सिंबॉलिकली ये 15 अगस्त 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी। 15 अगस्त 2027, ठीक है। माना जाता है ये जिस कॉरिडोर में चलेगी, ये मुंबई से अहमदाबाद के कॉरिडोर में चलेगी। मुंबई अहमदाबाद, और मुंबई अहमदाबाद ये 2 घंटे का सफर रहेगा इसके माध्यम से। गलियारा अलग से सिर्फ इसके लिए बनाया जाएगा, डेडिकेटेड कॉरिडोर होता है, और ये गलियारा माना जाता है कि 508 किलोमीटर का होगा, जो कि संपूर्ण रूप से 2029 तक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ये जापानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, शिंकानसेन प्रणाली। ये जापानी प्रणाली है जो कि अलग से कॉरिडोर बना देती है हाई स्पीड ट्रेन के लिए। माना जाता है अभिकल्पित इसकी जो गति होगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। तो इसी वजह से बुलेट ट्रेन का भी हमें बहुत इंतजार है। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित क्या आ सकता है। वंदे भारत ट्रेनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो वंदे भारत ट्रेनों में स्थापित है। वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेल पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम परिचालन गति हेतु अभिकल्पित हैं। वंदे भारत ट्रेनों में पूर्णतः सील्ड गैंगवे कोच के बीच यात्रियों के मुक्त आवागमन को संभव बनाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। स्टे कनेक्टेड फॉर अदर इंपॉर्टेंट न्यूज एज वेल। बाय बाय।